अब इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ मुझको रिंग कर लीजिएगा, मैं आप सबको बता दूंगा कि कैसे करना है। इस पेज पे भी देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इस यूनिट का बायस थ्योरम, ठीक है, इसको समझिएगा बायस थ्योरम को। इफ़ E1, E2 up to En are mutually exclusive and exhaustive events with P probability of EI 0, ठीक है, आई वेरी कर रहा है 1 से लेकर n तक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अलग अलग, एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो इफ़ E1, E2 अप टू En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स विथ P probability ऑफ EI इक्वल टू 0, मतलब ऐसे इवेंट्स हैं कि जब हम इनकी प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं तो उनका सम हमको 0 मिल रहा है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक। देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ए ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट with probability of A is positive, then probability of EI by A, याद करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि उसमें एक जो होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जिसकी एक की प्रोबेबिलिटी हो चुकी होती है, मतलब एक कोई इवेंट है जो हो चुका होता है, उसी को देखकर दूसरा इवेंट होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI। तो ध्यान करिए कि देन यहाँ पे देखिए, देन फॉर एनी आर्बिट्रेरी इवेंट ए ऑफ द सैंपल स्पेस, उसी सैंपल स्पेस में जिसमें हम n इवेंट्स ले रहे हैं, एक इवेंट ऐसा है जो आर्बिट्रेरी है, ठीक है, और वो हो चुका होता है, ठीक। और कैसा इवेंट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मतलब जितने इवेंट्स हुए हैं वे सब A को देखकर जो घटनाएं हुई हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI। A हो चुका होता है, EI होगा, ठीक। अब यहाँ पे पलट गया, मतलब अब EI हो गया है, A अब होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन I फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई EI, ठीक है। नोट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायस थ्योरम में बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग मैनर। अब समझिएगा, probability of EI is the probability of occurrence of EI, ठीक, जितने events हैं। The experiment is performed and we are told that the event A has occurred। ये घटनाएं EI हो चुकी हैं, इनकी probability मिल चुकी है, और उसके बाद हमने बताया कि जो A है, इवेंट A है, वो पहले से हो चुका है, ठीक है। विद दिस इंफॉर्मेशन द प्रोबेबिलिटी P ऑफ EI इज चेंज टू P ऑफ EI बाई A, क्योंकि A हो चुका है। अब उसको देखकर EI जितने इवेंट्स हैं वो हुए हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी। बायस थ्योरम इनेबल्स अस टू इवेलुएट P ऑफ EI बाई A if all the PI and the conditional probabilities P of A by EI are known।
ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, अ बैग X contains 2 white and 3 red balls and a bag Y contains 4 white and 5 red balls. One ball is drawn, ठीक है, at random from one of the bags and is found to be red, ठीक। एक बैग कैपिटल X है, उसमें 2 वाइट और 3 रेड बॉल हैं। दूसरा बैग Y है, उसमें 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं। एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है इन दोनों में किसी एक बैग से, ठीक, और वो बॉल रेड है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग Y। तो जो आपने बताया, आपने दोनों में से किसी एक बैग से एक बॉल निकालकर आपने बताया कि ये रेड बॉल है, और जब लोगों ने पूछा कि आपने किस बैग से निकाला, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वह बैग Y होगा। ध्यान दीजिएगा। सो लेट even be the ball drawn from bag X and E2 be the ball drawn from the bag Y, ठीक, and let A be the ball which is red। ध्यान दीजिए, ये घटना घट चुकी है कि ये रेड बॉल है, ठीक। वी हैव, अब इसमें आपको बायस थ्योरम लगाना है। वी हैव टू फाइंड P प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A। क्यों? आपको बताना है कि ये जो आपने रेड बॉल ड्रॉ किया है वो बैग Y से ही है, तो इसीलिए E2 बाई A। देन बाई बायस थ्योरम P ऑफ E2 बाई A इज P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2, ठीक, डिवाइडेड बाई P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। ध्यान दीजिए, बायस थ्योरम में क्या है? समेशन ऑफ P ऑफ EI इंटू P ऑफ A बाई EI। तो डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि समेशन है, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1, ठीक, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। ये दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी हैं। आपको बताना है कि बैग जो है Y ही होगा, इसीलिए ध्यान दीजिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई A लिया है बैग Y के लिए। सिंस द टू बैग्स आर इक्वली लाइकली टू बी सिलेक्टेड, तो देयरफॉर P ऑफ E1 इक्वल P ऑफ E2 इक्वल 1/2। क्यों 1/2? 50-50% चांसेस हैं, ठीक है। इसीलिए दो बैग हैं, दोनों में रेड बॉल है। आपने दोनों में से किसी एक में हम लोगों से बिना बताए एक बॉल निकाला और वो निकला रेड। जब हम लोगों ने पूछा तो आपने कहा कि ये बैग Y है और यही प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। तो दोनों में चूंकि हैं, दो बैग हैं और दोनों में रेड बॉल हैं, इसलिए 50-50 की चांसेस हैं। 50-50 का मतलब 50-50%। 50% का मतलब 50/100, इसीलिए 1/2 1/2। आल्सो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 इक्वल P क्या है? अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग X, ठीक है। ये है 3/5। क्यों 3/5? 3 रेड हैं और टोटल बॉल 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो P लिखा है उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग Y। ये होगा 5/9। क्यों? Y में 4 वाइट और 5 रेड बॉल्स हैं, तो 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 9। देयरफॉर फ्रॉम 1, यहाँ से आइए फार्मूले से, P ऑफ E2 बाई A इक्वल 1/2 इंटू 5/9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9। सॉल्व करिए तो 25/52 बायस थ्योरम आपने लगाया।